हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। भगवान से आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे और आज आ रहा था भाई, और काफ़ी दिन बाद ये मेरा ब्लॉग आ रहा है। ब्लॉग कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि मेरा भाई आ रहा है, तो सुबह ही उसका फ़ोन आया था कि दीदी मैं वहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि उसने लैंसडाउन जाना था, तो थोड़ा उसके पास टाइम था, गाड़ी थोड़ा लेट थी। और उसके सर लोग जो उसके साथ के उसके दोस्त वगैरह थे, तो उस कोटद्वार में उनके भी घर थे, तो वो भी अपने अपने घर गए हुए थे। तो उसने कहा कि दीदी मैं भी आ रहा हूँ, तो मैं उसके लिए बना रही थी नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने पहले तो सोचा था कि कुछ अलग सा, मतलब रोटी सब्ज़ी, कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाऊँ जो वहाँ ना बनती हो, क्योंकि पराठे वगैरह तो उन्हें वहाँ मिलता ही रहता है, पराठे पूरी पकौड़ी कुछ भी हो। आर्मी में है भाई, तो वहाँ तो खाने की फिर कोई कमी रहती है नहीं, उनके लिए सब कुछ बनता रहता है। तो फिर लास्ट में यही डिसाइड हुआ कि यही बनाती हूँ, क्योंकि पतिदेव जी ने भी बोला कि सादा सिंपल बनाएगी, कभी कभी तो भाई आता है, तो इसलिए तो मैंने सोचा चलो। आलू के पराठे यहाँ पे बन चुके थे और लास्ट में मैं बना रही थी पकौड़ी। ये मैंने थोड़ी सी पकौड़ी पहले बद्री के लिए अलग से निकाली, क्योंकि वो मिर्ची वाली पकौड़ी नहीं खाता है और वो बिना मिर्ची के पकौड़े खाता है, तो उसके लिए पहले अलग से निकाले। आलू ये खेत के थे, तो छोटे छोटे आलू खेत में हुए थे, तो उन्हीं से मैं पकौड़ी बना रही थी। तो ये मत कहना कि कैसी पकौड़ी बना रखी है। उसके बाद मेन आता है जब खाना वाना खा के हम फ्री होते हैं, उसके बाद किचन की जो हालत होती है वो देखने लायक होती है। सिंक में जो बर्तन पड़े रहते हैं उन्हें देख के इतना मतलब आलस आता है। और यहाँ पे देखिए दूध मतलब मेरा ध्यान बर्तनों की ही तरफ था, और खाना ना खा के इतने सारे बर्तन हो रखे थे कि मैं बर्तन धोने लग गई थी। तो यहाँ पे इतनी गर्मी होती है ना, कोटद्वार में इतने सारी, मतलब बारिश डेली हो रही है, लेकिन मैंने एक तो सूट डाला हुआ है, कुछ इसलिए भी गर्मी हो रही है, और ऊपर से यहाँ गर्मी है ही। मतलब हम नॉर्मल गर्मी में सूट तो मतलब मैं तो पहन ही नहीं पाती, पता नहीं हेड्स ऑफ जो यहाँ पे इतना मतलब इतनी गर्मी में सूट पहनते हैं। और उसके बाद तैयारी हो दिन के खाने की, क्योंकि सोच रही थी कि साथ में दाल चावल भी चढ़ा दूं, क्योंकि लगभग 10:30 तो यूं ही बज गए थे। उसके बाद मैंने बद्री को नहलाना था, पोछा लगाना था और कपड़े धोने थे, और खाना बनाने का टाइम हो ही जाना था, क्योंकि भाई आराम कर रहा था, उसने दिन में मतलब दिन का खाना खा के जाना था। तो यहाँ पे मौसम दिखा देती हूँ मैं आपको कि मौसम कैसा हो रहा है, देखो। तो मतलब इतना है, बादल लग रही है, बारिश हो रही है, लेकिन साथ में क्या बताएं गर्मी भी उतनी ही हो रही है। भाई ने आते ही बोला कि वो यहाँ कितनी मतलब गर्मी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कि बारिश हो रही है। और यहाँ हमने खेत में लगाए हैं मंडुआ, और साथ में दाल बो रखी है, लेकिन इन पर पता नहीं क्यों कीड़े लग जाते हैं। तो किसी के पास हो कीड़े भगाने का कोई घरेलू नुस्खा तो बताना, क्योंकि केमिकल हम डाल डाल के थक चुके हैं, ला ला के थक चुके हैं, लेकिन वो कीड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे। और यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये वीडियो मैंने मतलब अभी एडिट में गड़बड़ हो गई, वीडियो बाद में एडिट हो गया। तो यहाँ पे जब भाई लोग नाश्ता कर रहे थे उस टाइम का वीडियो है। तो आप देख ही सकते हो कि पहले यहाँ बद्री नीचे फ़ोन पे बिठा के खाना खा रहा है, आगे पीछे तो उसे फ़ोन बहुत कम देते हैं, लेकिन खाना खाते टाइम तो पता नहीं क्या आदत हो चुकी है उसकी, बिना फ़ोन के खाना नहीं खाता। उसके बाद यहाँ पे मैं देखिए सारा काम वाम निपटा के किचन साफ़ करके दोबारा से करने लग गई थी खाना बनाने की तैयारी। यहाँ पे रख रही थी मैं दाल, और पहले ये डिसाइड हुआ था कि मैं कुछ आलू को मतलब सिलबट्टे पे आलू को खींच के, तो उसकी खिचड़ी बोलते हैं, तो वो बनाऊंगी। लेकिन फिर सोचा कि चलो दाल चावल ही बना लेते हैं, क्योंकि साथ में तब रायता हो तो अचार हो तो फिर मज़ा आता है। और साथ में यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी थी, और रायते के लिए पतिदेव जी ने खीरा वगैरह, तो ये छोटे मोटे काम पतिदेव जी ने मेरे साथ कर लिए थे, मेरी हेल्प कर दी थी और करते ही रहते हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट में ये रायता भी बनके तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैंने मतलब सब्ज़ी और दाल तो बन चुकी है, चावल मैंने चढ़ाए हुए हैं, भाई अभी तक आराम ही कर रहा था। तो ये था मेरा आज का मतलब व्लॉग क्या था। और दिन में 4 बजे के करीब भाई निकला आराम करके। तो बस अब आपसे मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। तो सब अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। तो बाय बाय।